अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक नंबर 16 में आप सबको खुश आमदीद। आज के सबक में हम सूरत अल काफिरून पढ़ेंगे। ग्रामर में फेल अमर और नहीं के कुछ नए सीगे पढ़ेंगे और नुक्ता तालीम होगा जो आपके शौक को यकीनन बढ़ाता है। 8 ऐसे नए अल्फाज आज के सबक में हम सीखेंगे जो कुरान में 1031 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक के इख्तिताम तक हम 194 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 28,532 बार आए हैं। और खुशी की बात यह है कि हम अपने टारगेट की तरफ बड़ी तेजी से पहुंच रहे हैं। सबसे पहले सूरत अल काफिरून उसकी तिलावत सुनते हैं, उसके बाद हम के बारे में पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सबसे पहले सूरह अल काफिरून का तारुफ देख लेते हैं। ये मक्की सूरत है और ये सूरत मक्का में उस वक़्त नाजिल हुई जब मक्का के मुशरिकीन ने ये देखा कि इस्लाम फैलता जा रहा है और उनका दीन कमजोर होता जा रहा है। उन्होंने इस फैलाव को रोकने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तजवीज़ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पेशकश की गई कि एक साल मुशरिकीन सब एक खुदा की इबादत करेंगे और दूसरे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बुतों की इबादत करेंगे। अब ये अगर देखा जाए तो मसालहत के लिए ये एक ज़ाहिर एक बेहतर ऑप्शन थी कि अगर ये कहा जाए कि चलें पहले साल जब वो खुदा की इबादत कर लेंगे तो आइंदा आने वाले साल में फिर देखा जाएगा, हो सकता है वो दोबारा वो भी खुदा के रास्ते पर चल पड़े। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ इसका बिल्कुल साफ जवाब दे दिया कि अकीदा और ईमान में किसी किस्म की मुसालहत की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी जो हमारा अकीदा है अल्लाह ताला की, एक अल्लाह की इबादत करना, उसमें किसी किस्म की मुसालहत की कोई गुंजाइश नहीं। अगर कोई मसलहत भी हो तब भी उसके बारे में कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। अब सूरह अल काफिरून को अपनी जिंदगी में कैसे लाना है। सूरह फज्र और मगरिब की सुन्नतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत अल काफिरून और सूरत अल इखलास पढ़ा करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा को फरमाया, रात को सोते वक्त ये सूरत पढ़कर सोगे तो शिर्क से बरी करार पाओ। अब हम देखते हैं सूरह की तरफ, इसके इसबाक की तरफ। सबसे पहले पहली आयत कुल या अय्युहल काफिरून, कुल कह दीजिए। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आज थोड़ा सा फर्क ये है कि जैसे आप फेल अम्र पढ़ रहे हैं तो उससे आपको पता चल रहा होगा जैसे उसमें कहा जाता है, हुक्म दिया जाता है या खास की जाती है, ये कुल भी उसी तरह से फेल अम्र है जिसको इंशाल्लाह ताला हम अगले कोर्स में पढ़ेंगे। कुल कह दीजिए। अब कहना ये नहीं है कि आप जाके अगले बंदे के सर पर तलवार मार दें या आप गुस्से से या बदतमीजी से नहीं, तबलीग करनी है किस अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में। और ये सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं कहा जा रहा है, ये हम तमाम मुसलमानों को कहा जा रहा है कि कह दीजिए या अय्युहा। कुरान मजीद में ए यानी मुखातिब करने के लिए 3 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, या अय्युहा और या अय्युहा।
تو یہاں پر یا ایوہا کا مطلب کیا ہے؟ اے، یعنی مخاطب کے لیے استعمال ہوا ہے یا ایوہا، جیسے یا قوم، ایوہ النبی، یا ایوہ الکافرون، یہ تمام مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ الکافرون، کافر، کافر کی جمع ہے کافرون، اور کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے۔ اور کہہ دیجئے اے کافر، اے کافرو۔ اب اگر آپ کے گھر میں آپ کے والد آپ کے کسی بہن یا بھائی پر غصہ ہوں تو ہم کیا ہوتا ہے، اگر کسی ایک کو ڈانٹ پڑ رہی ہے تو فوراً باقی لوگ بھی الرٹ ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہمیں ڈانٹ نہ پڑنا شروع ہو جائے۔ اسی طرح سے یہاں پر اللہ رب العزت کافروں سے سخت ناراض ہے تو ہمیں بھی فوراً الرٹ ہو جانا چاہیے۔ لفظ کافر کا مطلب ہے جو انکار کرے۔ کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا، یعنی جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے اور پھر اس کا انکار کرے۔ اور یہاں پر کافرون کا مطلب ہے وہ لوگ جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرک کی دعوت دی۔ اب یہاں پر اللہ تعالی سخت ناراض ہے، کس بات سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی عام غیر مسلموں کو یا ایھا الکافرین سے نہیں بلکہ یا ایھا الناس، اے لوگوں کہہ کر پکارا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر کیونکہ اللہ تعالیٰ کافروں پر ان کے شرک اور ان کے مشورے کی وجہ سے سخت ناراض ہے تو اس لیے یہاں پر یا ایھا الکافرون سے مخاطب کیا گیا۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، ہمیں بھی الرٹ ہو کر چوکنا ہو کر شرک سے بچتے رہنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کافر جو ہے یہ کوئی گالی نہیں ہے، کافر کا مطلب ہے جو انکار کرے۔ اللہ نے اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ طاغوت سے کفر کریں، یعنی طاغوت سے، برائی سے انکار کریں۔ یعنی ہر مسلمان بھی کافر ہے مگر دوسرے معنی میں، یعنی طاغوت کا کافر ہے۔ اگر کافر گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے مسلمان کے لیے نہیں استعمال کرتے۔ یہاں پر جو یا ایھا الکافرون ہے وہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے توحید سے انکار کیا۔ اب ہم نے اس آیہ مبارکہ کے مطالعے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے، دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد اپنا احتساب کرنا ہے کہ کتنی دفعہ میں اپنی انا خواہش اور کبر کی وجہ سے سچ کو ٹکراتا ہوں یا فوری قبول نہیں کرتا۔ یعنی ہم بعض دفعہ اپنی ایگو کی وجہ سے، بعض دفعہ ہماری خواہش ہوتی جو ہماری خواہش کے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اگینسٹ ہے جو حق ہے یا سچ بات ہے، تو ہم نے یہ احتساب کرنا ہے کہ کتنی دفعہ ہم اس سے انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد پلان بنانا ہے استغفار کرنے کا، گناہوں سے معافی مانگنے کا، اللہ کی تعریف اور بڑائی کو بیان کرنے کا اور اپنی تربیت خود کرنے کا۔ اور اس کے بعد تبلیغ کرنی ہے کہ انا اور روایات کو ماننے کے نقصانات، یعنی بہت سی روایت ایسی ہیں جو غلط ہیں، جو حق کے اگینسٹ ہے ہماری ارد گرد، ان کو، اور جو ہماری ایگو کی وجہ سے ہم حق کو ڈینائی کرتے ہیں، ان سب کو کے لیے نقصانات دیکھنے ہیں۔ اب آپ اس تصور کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اس آیہ مبارکہ کی پریکٹس کریں۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں۔ اگلے 30 سیکنڈ آپ۔ چیٹ باکس میں لکھیے سورۃ الکافرون کی تلاوت ڈیش سے برات کا اعلان ہے۔ ABCD، برے خواب، برے خیالات، بری عادت، اور شرک، ان میں سے جی قرۃ العین کہہ رہی ہیں، ارنا مزاب کہہ رہی ہیں، ڈی صبا فرمان، رابعہ عمران، جی ماشاء اللہ سے سب لوگ کہہ رہے ہیں ڈی، جی بالکل، روبینہ بھی کہہ رہی ہیں ڈی، جی بالکل ٹھیک، آپ سب لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈی، یعنی شرک سے شمائلہ ایوب، جی بالکل ماشاء اللہ سے۔ یہاں پہ بی اور ڈی لکھا ہوا ہے لیکن ڈی ہی بہتر جواب ہے۔
ए का तर्जमा कीजिए। इसमें एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं, या अय्युहा, अय्युहा और नाम। जी रबेल पाने भी पिछले जी सबा फरमान कह रही हैं ABC, कुरतुलैन, इरना मेजाब, शुमाइला यूब। इसमें A, B और C तीनों हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना, या अय्युहा और अय्युहा, ये तीनों अल्फाज जो हैं मुखातिब करने के लिए कहे जाते हैं। राबे इमरान भी ठीक। अब अगली आयत है, ला आबुदु मा ताबुदू। ला आबुदु, ला का मतलब नहीं, हमने काफी दफा ये पढ़ लिया। ला का मतलब क्या है? नहीं। आबुदु, आबुदु मैं इबादत करता। आबदा का टेबल हमने पढ़ा था ना, याद है किसी को? आबदा का टेबल में ये कहाँ आया था आबुदु? मुदारे में हमने पढ़ा था ना, ताबुदु, आबुदु। तो यहाँ पर ये वही आबुदु है, नहीं मैं इबादत करता। माँ, जो या जिसकी, ठीक है। और माँ के बारे में हमें पढ़ा था कि ये नहीं के मानी में भी आता है, जो के मानी में भी आता है, और क्या के मानी में भी आता है। जब माँ हर्फ से पहले लगा हो तो वो नहीं के मानी में आएगा। जब माँ जुमले के शुरू में होगा तो क्या के मानी में आएगा, और जब जुमले के दरमियान में होगा तो वो जो के मानी में आएगा। ताबुदूना, ताबुदूना तुम इबादत करते हो। किसी को याद है आबदा का टेबल मुदारे के लिए? कोई फटाफट हैंड रेज करके सुनाए, फिर हम इसको ज्यादा अच्छे तरीके से हमें समझ आएगी। जल्दी से कोई एक हैंड रेज करे और सुना दे मुदारे का, अगर किसी को याद है। जी कुर तो लैन आप सुनाए, सिर्फ मुदारे का। आप तो आप या बुदू, याबुदु याबुदु याबुदूना ताबुदु आबुदु ताबुदूना नाब। जजाकल्ला। अब इस सूरह मुबारका में ये आबदा का टेबल जो है, खासतौर पे मुदारे में, ये बहुत दफा आया हुआ है, ठीक है। तो अब आप ये देखें, ताबुदूना क्या है इसका मतलब? ताबुदूना तुम सब इबादत करते हो, नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम सब इबादत करते हो। अब ये देखेंगे, यहाँ पे हमारे सामने टेबल आ गया, याबुदू, याबुदून, याबुदू, याबुदूना, ताबुदू, आबुदू, ताबुदूना, नाबुदू। और यहाँ से ही आबुदू मैं इबादत करता, और ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं। तो नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम सब इबादत करते हो। अब इबादत के तीन मानी है, मोहब्बत और अकीदत के साथ पूजा और प्रस्तिश, अतात और फरमाबरदारी, और तीसरा मानी है गुलामी। अब तीनों मानी में एज ए मुस्लिम हमें यह पता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? अल्लाह की इबादत करनी है। अब अकीदे के मामले में कोई मुसालियत नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह की जात जो है वो अकेली है। अल्लाह अपनी जात में अकेला है, वो किसी का बेटा या बाप नहीं। अल्लाह अपनी सिफात में अकेला है, क्योंकि वही सबकी सुनने वाला है, देखने वाला है वगैरह। और अल्लाह के हकूक भी यकता है, यानी उसी को सजदा किया जाए। आज इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को इतना बदनाम करने की कोशिश में है कि मुसलमान परेशान होकर रह गया, खासकर इख्तियारात वाले अकीदे को। जो नाम नेहाद जमहूरी ममालिक है, उनमें ये कहा जाता है कि जो इख्तियारात हैं वो अवाम के पास है, जबकि मुसलमान की हैसियत से हम ये यकीन रखते हैं कि इख्तियारात का मंबा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। और पूरे यकीन के साथ, ईमान के साथ, अब इस दीन पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जर्रा बराबर भी एहसास कमतरी में मुबतला हुए बगैर इस्लाम पर अमल करें। दुश्मनाने इस्लाम जो मर्जी कहते रहें, लेकिन हमें यह पता है कि अल्लाह ताला ही इख्तियारत का मालिक है। और अपने तसव्वुर में ऐसे दुश्मनों को मुखातिब करके ये आयत पढ़े, ला आबुदु मा ताबुदून, नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम इबादत करते हो। और दुआ मांगते हुए कि अल्लाह सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत की हमें तौफीक दे। इस
आया मुबारका को पढ़ें, ला आबुदु मा ताबुदुन, नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम इबादत करते हो। अगले 15 सेकंड आप। वला अंतुम आबिदूना मा आबुद। अच्छा, इसमें सबसे जो मजे की बात है ना, इस सूरह मुबारका में ज्यादातर अल्फाज वो हैं जो हम ग्रामर में प्रैक्टिस करते हुए पढ़ चुके हैं। वा और ला, नहीं, अंतुम, तुम सब। ये टेबल जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, याद है ना, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। तो ये यहाँ पर सबसे पहले वाले टेबल में से आ गया, वला अंतुम और ना तुम सब। आबिदुन जो है आबिद की जमा है। अच्छा, अरबी में खड़ी जबर का मतलब जो होता है वो अलिफ होता है। तो अगर हमने आबिदून पढ़ा है तो यहाँ पर खड़ी जबर से हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि ये भी वही आबिदून है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। आबिदुन की जमा आबिदून है। आबिद कहते हैं इबादत करने वाले को, अब्द कहते हैं गुलाम को, ठीक है। आबिद की जमा है आबिदून। और ना तुम सब इबादत करने वाले हो, माँ जो या जिसकी, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ठीक है ना। अभी हमने ये आबुदू पिछली आयत में पढ़ा है, आबुदू मैं इबादत करता हूँ। और ना तुम सब इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। जो पिछली आयत है उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम इबादत करते हो, और ना ही तुम इबादत, अब इस आयत में यह कि और ना ही तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, यानी अल्लाह ताला। अब यहाँ पर काफिरीन को, कुफारे मक्का को मुखातिब किए हुए कहा जा रहा है कि ये इस गलत फहमी में नहीं रहना कि तुम अल्लाह की इबादत करने वाले हो। शिर्क के साथ अल्लाह की इबादत कबूल ही नहीं हो सकती। जैसा कि हमने शुरू में इसके तारुफ में पढ़ा कि मुशरिकीन मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तजवीज दी थी कि एक साल हम इबादत करते हैं अल्लाह की और अगले साल आप इबादत करेंगे बुतों की। तो उनको ये कहा जा रहा है कि इस गलत फहमी में ना रहना कि तुम लोग एक अल्लाह की इबादत करने वाले, क्योंकि शिर्क के साथ साथ अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती। अल्लाह की इबादत अल्लाह की तौहीद का इकरार करने के बाद है, उसमें किसी किस्म का शिर्क नहीं शामिल होता। और दूसरी बात ये कि सारे मजाहिब एक नहीं हो सकते। जैसा कि आजकल एक आम कॉन्सेप्ट है कि सारे मजाहिब जो है वो बुनियादी तौर पर एक ही है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस मजहब को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है, कभी भी सारे मजाहिब एक नहीं हो सकते, क्योंकि जो अल्लाह का आखिरी मजहब दीन इस्लाम है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत का हमें कहता है, उसमें कहीं पे शिर्क नहीं है। और वो इबादत जिसमें शिर्क की मिलावट हो अल्लाह को हरगिज कबूल नहीं। अब इस तसव्वुर के साथ अब इस ये महसूस करें कि शिर्क जो है वो कितना बड़ा गुनाह है, और इस आया मुबारका को की प्रैक्टिस करें, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। अगले 15 सेकंड आप। चौथी आयत है, वला अना आबिदुम मा अबदतुम। वला अना और वा और ला, नहीं, अना मैं, वही टेबल, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। अना क्या आ गया? मैं। और ना मैं आबिद इबादत करने वाला, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ माँ जिसकी अबद तुमने इबादत की। अबदा का माजी वाला टेबल, अबदा, अबदु, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबदना। और ना मैं इबादत करने वाला हूँ अबत्तुम जिसकी तुम सब ने इबादत की। यानी ना तो पहले मैं उसकी इबादत करना, तुम उसकी इबादत करने वाले जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ जिसकी तुमने इबादत की। अब यहाँ पर यह है कि शिद्दत से इनकार किया जा रहा है कि तुम्हारे माबूदों की इबादत नहीं हो सकती, ना अब ला आबुदू, और ना मुस्तकबिल में वला अना आबिदुम
ना तुम्हारे मौजूदा माबूदों की मा ताबुदुन और ना माजी के माबूदों की मा अबदतुम, यानी ना अब, ना मुस्तकबिल में और ना ही माजी के माबूदों की इबादत हो सकती है। ये शिद्दत से यहाँ पे इनकार किया जा रहा है कि कभी भी ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं उन लोगों की इबादत करूं जो तुम्हारे माबूद हैं, क्योंकि मेरा माबूद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। अब इस सोच को अपने जहन में रखें और इस आया मुबारका को पढ़ें, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और नया मैं इबादत करने वाला हूं जिसकी तुमने इबादत। 15 सेकंड आपके। अल्लिम सिखाइए, उक्तुबु लिखिए। और 5वीं आयत है, वला अंतुम आबिदुना मा आबुद, और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। ये आया मुबारका दूसरी दफा आई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर दोबारा कुफ्फार को कहा जा रहा है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप उनको कहें कि मैं नहीं इबादत करने वाला उनकी जिसकी, ना तुम नहीं इबादत करने वाले उसकी जिसकी मैं इबादत करूं। यानी तुम्हारी हरकतों से ऐसा लगता है कि तुम भी ना मौजूदा बुतों की इबादत छोड़ोगे और ना ही पुराने माबूदों की, इसलिए तुम उस अकेले अल्लाह की इबादत करने वाले नहीं जिसकी मैं इबादत करता हूँ। लाकुम दीनुकुम वलिय दिन। लाकुम, ला का टेबल पढ़ा था, याद है? लहू लहुम लका ली लकुम लना। लाकुम तुम सबके लिए, तुम्हारे लिए। ला या ली जो है वो लिए के माने में आता है, तुम्हारे लिए या तुम सबके लिए। दीनुकुम तुम्हारा दीन, बिल्कुल उसी तरह से दीनुहु दीनुहुम दीनु का दीनी दीनुकुम दीनुना। दीनुकुम तुम सबका दिन, तुम्हारे लिए तुम सबका दिन। वलिया उसी टेबल में से ली मेरे लिए, वा और ली मेरे लिए। दीनी मेरा दिन। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है दीनी। वैसे तो हमने आयत खत्म हुई है तो इसको पढ़ा लकुम दीनुकुम वलिया दिन, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है दीनी। तो हमने तो पढ़ा था कि दीनी जो होता है उसका मतलब मेरा दीन होता है, तो यहाँ पर ये दीनी का मतलब क्यों क्यों लिखा हुआ है मेरा दीन? किसी को पता है? कोई गैस कर सकता है? अगर कर सकता है तो हैंड रेज करें। तो यहाँ पर दीनी का मतलब मेरा दीन क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पर जो ये जेर है ना जी, राबे इरफान, मैं भी यही कहने लगी थी शेर की इसके वजह साथ जमीर मौजूद है। ये जो है वो उसी टेबल से है, दीनी मेरा दीन, यानी मेरे लिए जो है वो या का इस्तेमाल है इसमें। लेकिन यहाँ तो या नहीं लिखा हुआ है ना, देखें दीन जी लिखा हुआ इसमें जमीर है ना, छोटी है, यानी ये जी। इसमें जो ये जेर लिखा हुआ है ना दीन के साथ, ये छोटी ये का कायम मकाम है। ठीक है, ये जो यहाँ पर जेर लिखा हुआ है ना नून के नीचे दीनी, ये जैसे हमने पढ़ा था ना कि खड़ी जबर जो है वो अलिफ की कायम मकाम है, इसी तरह से यहाँ पर जो छोटी जेर है वो या की, छोटी या के कायम मकाम है, यानी दीनी मेरा दीन। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे मजाहिब बराबर हैं, या ये कहा जाए कि तुम मतलब जो भी है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन, यानी ये ऐसा पैगाम भी ना जाए कि हमें तबलीगी रोक देनी चाहिए कि जो जिस तरह से जिस दीन पे अमल कर रहा है वो बस ठीक है मैं अपने दीन पे अमल करूं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा अगर पैगाम होता तो क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही आने के बाद तबलीग छोड़ दी थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ मुसालिहत की पेशकश के जवाब में है कि ना तो तुम, उन लोगों को काफिरों को कहा जा रहा है कि ना तो तुम मेरे माबूद की इबादत कर सकते हो ना मैं तुम्हारे माबूद की इबादत कर सकता हूँ, तो इसलिए तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरा दिन। और इस बात से कहीं भी ये मतलब नहीं लेना, कभी भी ये मतलब नहीं लेना कि जो जो भी काम कर रहा है हम ये कहना शुरू कर दें कि वो अपनी जगह ठीक है मैं अपनी जगह ठीक हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
تبلیغ کرنی ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتانا ہے کہ اللہ کے راستے پر کیسے چلنا ہے، لوگوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑنا. یہاں پر تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین صرف اور صرف اس تجویز کے جواب میں ہے جو کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی. اب سورہ کافرون میں ٹی پی آئی کا بڑا مؤثر استعمال ہے. کیسے؟ ہم نے پڑھا ابدتم فعل ماضی، آبدو تعبدونا فعل مضارع، کافرون عابد اور عابدون فاعل ہے، یہ بھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اور ضمائر ہیں انا، انتم، لکم اور لی، یہ ہم نے ضمائر پڑھے تھے. انا، انتم، لکم اور لی. ٹھیک ہے، یہ بھی یہاں پر. اور یہاں پہ ٹی پی آئی کا بڑا مؤثر استعمال ہے، اور یہ سورہ کافرون آپ کی ٹی پی آئی کی بڑی اچھی پریکٹس کروا دیتی ہے. اچھا، سورہ کافرون پڑھنے یا یاد رکھنے کی ٹپ. سب سے پہلے کل یا ایھا الکافرون مخاطب کیا گیا، خطاب شروع کیا گیا. پھر آج کی بات کی گئی، لا اعبدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ولا انتم عابدون ما اعبد، یعنی میں نہیں عبادت کرنے والا جن کی تم سب عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ آج کی بات ہے. اور کل کی بات، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں. اور آخری بات، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. سورۃ الکافرون کا خلاصہ. سورۃ الکافرون کا خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کے مصلحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. الحمدللہ یہاں پر ہماری سورۃ الکافرون مکمل ہوئی. اب ہم صرف 30 سیکنڈ کی بریک لیں گے اور اس کے بعد سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے. اب ہم سبق کے دوسرے حصے یعنی گرامر کی طرف بڑھتے ہیں. آج ہم قواعد یعنی گرامر میں کچھ نئے افعال کے فعل امر اور نہیں پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں فعل کی 3 قسمیں. فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس جو ہو گیا ہے یعنی مکمل ہو چکا ہے. فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس جو ابھی تک نہیں ہوا، یا تو ہو رہا ہے یا ہوگا، یعنی حال اور مستقبل دونوں. اور فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا. آج کل ہم امر اور نہیں پڑھ رہے ہیں. فعل امر اور نہیں کو فعل امر بھی کہا جاتا ہے، اور فعل امر اور نہیں دونوں صورتوں میں اس کو کہا جاتا ہے. امر اس کے ذریعے کسی کام کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے، نہیں اس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے. ابھی آپ لوگوں نے یہ والا ٹیبل جو ہے وہ ریویژن کلاس میں کیا ہے. فعلا اس نے کیا، فعلون سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. اسی طرح سے فاتحہ کا بھی ٹیبل ہم نے کر لیا ہے. آج کے سبق میں ہم کچھ نئے کچھ اور افعال کا فعل امر اور نہیں سیکھیں گے. اور فعل کے 4 اہم نمونے ہم نے فعل مضارع میں سیکھ لی ہیں. پہلا فاتحہ
फतहा यफ्तहु इफ्ताह, नसरा यंसुरु, दरबा यद्रिबु, समिया यस्माउ। फतहा को फे से जाहिर करते हैं, नसरा को नून से, दरबा को द्वाद से, और सामिया को सीन से। सिस्टर सबा कह रही है कि आवाज नहीं आ रही, बाकी लोग मुझे काइंडली बता दें आवाज आ रही है या नहीं। आ रही है। जी आ रही है। जज़ाकल्लाह। जी, अब हमने फातहा जो टेबल था, बाब था, उससे हमने फातहा और फाला के फेल अमर नहीं किए थे। आज हम अगला बाब यानी नासरा की तरफ बढ़ते हैं, उसके फेल अमर नहीं देखते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा फाला और फातहा से इफ्ता और इफ़अल, नासरा से फेल अमर बनेगा। खास तौर पे आपने इशारों पे गौर करना है। नासरा यंसुरु, उनसुर मदद कर, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो। ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो। ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। एक उंगली से जब हम ये वाला इशारा करेंगे तो वो वाहिद के लिए होगा, जब 4 उंगलियों से करेंगे तो वो जमा के लिए होगा। इसी तरह से जब ये वाला इशारा, ला वाला इशारा हम इस एक उंगली से करेंगे तो वो वाहिद के लिए, और जब 4 उंगलियों से करेंगे तो वो जमा के लिए। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो। ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। जी, कौन करवाना चाहेगा आप में से? हैंड रेस करें। जी, सिस्टर कुरतुल है। मदद कर, उनसुरु मदद कर, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुर। जज़ाकल्लाह सिस्टर। जी, और कौन करवाएगा? मैं करवा दूं। जी, सिस्टर रिफत आप करवाएं। उनसुरु मददगार, उनसुरु मदद करो। ला तंसुरु मत मदद करो, ला तंसुरु मत मदद करो। अच्छा सिस्टर, ये उनसुर है और ला तंसुर है, ये असल में ये जो इसकी टेक्निकल वो अरेबिक जब लिखी जाती है तो ये जो जज़म है इसको गोल कर देते हैं, जिसकी वजह से ये वो पेस्ट लगने लग जाता है। लेकिन ये जज़म है, साकिन है। उनसुर मदद कर, उनसुरु मत मदद करो। ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। जी, एक दफा कोई और करवा दे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कौन करवाना चाहेगा? सिस्टर खालिदा आप करवाएंगे? मैं कराती हूँ। उनसुर मददगार, उनसुरु मदद करो। ला तंसुरु मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। जज़ाकल्लाह। जी, फिर आगे हम सिस्टर राबिया आपसे और सिस्टर बीना से, फिर मैं अगले करवाती हूँ। अब अरबी बोलचाल। उनसुर मदद कर, अनसुरु मैं मदद करता हूँ। उनसुरु मदद करो, ननसुरु हम सब मदद करते हैं। जी, कौन करवाएगा ये अरबी बोलचाल? अभी सिस्टर राबिया ने हैंड रेज किया था। जी, सिस्टर कुरुतुलैन, मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर कीजिएगा। उनसुर, उनसुरु, जज़ाकल्लाह। साइमा, उन शुरू के आगे वाव नहीं लगना था कि नहीं? उनसुरु के आगे लिखा हुआ है वाव? हम्म, आप कहाँ पे कह रही हैं? अच्छा, ये जो उन सुर है और अनसुरु है, नहीं नहीं, यहाँ यहाँ नहीं है। नहीं नहीं, वाव नहीं आएगा, क्योंकि अनसुरु अपने मतलब उनसुर अनसुरु मैं अच्छा, मदद कर, ठीक ठीक है, वाव ठीक जब है, आ ठीक जाएगी तो फिर तो जमा हो जाएगी ना वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब वही जैसे हम पहले एक जैदन, एक कोई भी रैंडम बंदा था जिसका नाम हम इस्तेमाल करते थे। उनसुर जैदन, जैद की मदद कर। उनसुरु अनसुरु जैदन, मैं जैद की मदद करता हूँ। उनसुरु जैदन, तुम सब जैद की मदद करो। ननसुरु जैदन, हम सब जैद की मदद करते हैं।
अगला जो फेल है वो जाकारा से, जाकारा यज़कुरु से, उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो, उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। जी कौन करवाएगा ये? जी सिस्टर राबिया इमरान। जिक्र करो, ला तज़कुरु मत जिक्र करो, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। कोई और काइंडली जरा जल्दी जल्दी हैंड रेज करें, टाइम हमारा भी हो रहा है। जी कौन करवाना चाहेगा? और सिस्टर रुबीना आप करवाएं। सिस्टर रुबीना जी जी, आवाज कट गई वजह से। चलें जी करवाएं। उस्कुर जिक्र कर, कुर उस्कुर जिक्र कर, सॉरी, उस्कुर जिक्र कर, उस्कुरु जिक्र करो, ला तज़कुरु मत जिक्र करो, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। जज़ाकल्लाह। अभी सिस्टर खालिदा आप करवाएंगी? हाँ जी, करा देती हूँ। उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। फिर अरबी बोलचाल ये हैंड रेस करें, ये आप लोग ही करवाएं उसी तरह से जैसे उनसुर और उनसुरु की थी। कौन करवाएगा? क्या बात है, आज हाथ खड़े करने में इतनी चले नहीं नजर आ रही। जी सिस्टर रिफत आप क्वेश्चन करें और सिस्टर बीना आप आंसर करें। उस्कुर, अज़कुर, उस्कुरु, नज़कुरु। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पर जिक्र हम किसका करना चाहिए? हमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर हम अल्लाह के जिक्र के लिए कह रहे हैं उज़कुरिल्लाह, अल्लाह का जिक्र कर, अज़कुरुल्लाह मैं अल्लाह का जिक्र करता हूँ, उज़कुरुल्लाह अल्लाह का जिक्र करो, नज़कुरुल्लाह हम सब अल्लाह का जिक्र करते हैं। अब जिस तरह से नासरा और नासरा से उनसुर और आबादा जाकरा से उज़कुर था, उसी तरह से आबादा से उबुदु उबुद और दूसरा कौन, अगला कौन सा है? चले हम इसको पहले कर लेते हैं, यह तो होमवर्क लेकिन हम इस हमारे पास टाइम है तो हम इसको कर लेते हैं। उबुद इबादत कर, उबुदु इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदु मत इबादत करो, उबुद इबादत कर, उबुदु इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदु मत इबादत करो। अब ये आबादा का पूरा टेबल कौन करवाना चाहेगा? सिस्टर कुरतुलैन जी आप करवाएं। आबदा मैं इबादत की, आबद सबकी इबादत, अबदता आपकी इबादत, अबद मैंने इबादत की, अबद तुम आप सबकी इबादत, अबदना हम सबकी इबादत। या बुदू वो इबादत करता है, या बुदना वो इबादत करता है, ताबुदू आप सब इबादत करते हैं, आप मैं इबादत करता हूँ, ताबुदना आप सब इबादत करते हैं, ना बुदू हम इबादत। आबुदू इबादत कर, उबुद आप उबुद इबादत कर, इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुद मत इबादत। जज़ाकल्लाह। सिस्टर राबिया इमरान आप भी करवा दे। आबादा इसने इबादत की, आबदू इन सब ने इबादत की, आबदता आपने इबादत की, आबदतु मैंने इबादत की, आबदतुम आप सब ने इबादत की, आबदना हम सब ने इबादत की। या अब्दू वो इबादत करता है, या अब्दूना वो इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबदू मैं इबादत करता हूँ,
इबादत करती है। आबुद इबादत कर, उबुद इबादत कर, तू इबादत करो। ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो। जज़ाकल्लाह। चलिए जी, एक दफा मैं आपको करवाती हूँ। सिस्टर शुमैला जी आप करवाएं। अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबदता आपने इबादत की, अबदतु मैंने इबादत की, अबदतुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। याबुदु वो इबादत करता है, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं, नाबुदु हम इबादत करते हैं, ताबुदु ताबुदु आप इबादत करते हैं, आबुदु मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदु हम इबादत करते हैं। उअबुद इबादत कर, उअबुदू इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अच्छा, अब आपको मैं एक छोटा सा चैलेंज कल के लिए दे रही हूँ। आप लोगों ने इतनी ज्यादा इसकी आबदा के टेबल की प्रैक्टिस करनी है कि आपको तर्जमा बेशक अब ना भी देखें, आपके इशारों से सामने वाले बंदे को पता चलना चाहिए कि आप क्या बता रहे हैं। आबादा उसने इबादत की, आबादू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तु मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं। उबुद इबादत कर, उबुदू इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो। यानी आपने आबादा के टेबल की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि आप इतनी तेजी से, जैसे मैंने किया, बल्कि आप यकीन करें कि मेरा तो सांस टूट जाता है। हमारे साथ और जो साथी होते थे वो तो बगैर सांस तोड़े पूरा टेबल करवा देते थे, लेकिन आप कम से कम उस स्पीड में कोशिश करें, जरूरी नहीं है कि आप करें, कोशिश करें कि इसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करें कि आप इस स्पीड में कल ये रिवीजन क्लास में करवा सकें। अब अरबी बोलचाल कर लेते हैं, हैंड रेस करें, कौन करवाएगा? सिस्टर कुरुतुलैन, इनके साथ कोई और भी है? कौन करवाना चाहेगा? मैं आ जाता हूँ, चलो। जी ठीक है, सिस्टर रिफत आप करवाएं। जी सिस्टर कुरुतुलैन आप क्वेश्चन करें। उबुदुल्लाह सिस्टर रिफत आप आंसर करें। अब सोफा उबुदुल्ला, आबुदुल, सोफा आबुदुल्ला, उबुदुल्लाह सोफा नाबुदुल्ला। जज़ाकल्लाह। अब सिस्टर कुरुतुलैन आप बताएं उबुदुल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह की इबादत कर, जी बिल्कुल। और सौफा आबुदुल्लाह, इसका मतलब क्या है? जल्द अल्लाह की बहुत जल्द मैं अल्लाह की इबादत कर। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल सही, जल्द मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ। इसी तरह उबुदुल्लाह का तुम सब अल्लाह की इबादत करो, और सौफा नाबुदुल्लाह हम सब जल्द अल्लाह की इबादत करते हैं। चलें जी, अब थोड़ा सा चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। उबुदू का तर्जमा कीजिए। चैट बॉक्स में लिखें सब लोग। जी इरना मिजाब कह रही हैं, राबे इमरान कह रही हैं, जी राबे इरफान, कुरुतुलैन, आयजा हबीब, रिफत यास्मीन, जी बिल्कुल सही, आप सब लोग सही कह रहे हैं, इबादत करो। तर्जमा कीजिए, मत इबादत करो। इतना मिजाब कह रही हैं, बी रुबीना कह रही हैं, बी आयजा हबीब कह रही हैं, जी बिल्कुल ठीक। वैसे यहाँ पर एक वाव साथ होना चाहिए, लेकिन वैसे भी माशाल्लाह शुमाइला अय्यूब आप लोग बिल्कुल ठीक, आप लोगों ने गेस किया। राबिया इमरान, रिफत यास्मीन, जी बिल्कुल ठीक। ये यहाँ पे ला ताबुदू ही होना चाहिए। अब अगला जो टेबल है वो है खलाका का। खलाका का फेल अमर और नहीं हम देख लेते हैं। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू
मत पैदा करो। उखलुक उखलुकू, ला तखलुक ला तखलुकू। जी कौन करवाएगा? सिस्टर बोतल आप तो माशाल्लाह करवा ही लेंगे, कोई और भी कोई जिसने अभी तक ना करवाया, वरना फिर हम सिस्टर गोरतलैन से ही करवा लेंगे जिसने अभी तक ना करवाया एक दफा भी आज की लेसन में। मैं करवा दूं, नहीं तो फिर नहीं अभी जिसने, मैं कह रही हूँ कोई ऐसा जिसने अभी तक ना। जी इरना मिजाब आप करवाएं। अखलुकु, अखलुक उखलुक पैदा कर, उखलुक पैदा कर, अखलुकु पैदा करो, ला तखलुकु मत पैदा करो, ला तखलुकु मत पैदा करो। जी सिस्टर मैं आपको बताऊं कि उखलुक है, ये साकिन है, ठीक है। उखलुक जी उखलुकू ला तखलुक ला तखलुकू। जी जी। राबे इमरान आप करवाएं। पैदा कर, को पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकु मत पैदा करो। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर रिफत कह रही थी कि वो करवाने चाह रही हैं, वो करवाएं। उखलुक पैदा करो, उखलुकू पैदा करो, ला तखलु मत पैदा करो, ला तखलु मत पैदा करो। जज़ाकल्लाह। सिस्टर रुबीना आप करवाएं। उखलुक पैदा कर, उखलुको पैदा पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा करो, ला तखलुकु मत पैदा करो। जज़ाकल्लाह। अब ये खालाका का पूरा टेबल कौन करवाएगा? सिस्टर कुरुतुलैन ने पहले हैंड रेज किया था, वो करवाएं, फिर हम आगे देखते हैं किसी और से भी करवाते हैं। खालका उसने पैदा किया, खालकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। यखलकू वो पैदा करता है, यखलकूना सब पैदा करते हैं, तखलुकू आप पैदा करते हैं, अखलुकू मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकू हम सब पैदा करते हैं। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तुखलुक मत पैदा कर, ला तखलुक मत पैदा करो। जज़ाकल्लाह। सिस्टर इरना मिजाब आप भी करवाएं। खलका, खलकू, खलकता, उर्दू तर्जमे के साथ करवाऊं नहीं आप कैसे? ठीक करवा रही हैं, ठीक है। खलका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना, यखलुकु, यखलुकूना, तखलुक, तखलुक, अखलुकु, तखलुकूना, नखलुक, अखलुक, उखलुक उखलुक, उखलुकु, तखलुक, ला तखलुकु। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर शुमाइला एक दफा आप भी करवा दें। खलका, खलकू, खलकता, खलकतु, खलकतुम, खलकना, यखलुकु, यखलुकूना, तखलुकु, अखलुकु, तखलुकूना, नखलुकु, उखलुक, उखलुकू, ला तखलुक, ला तखलुकू। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अखलुकू का तर्जमा कीजिए। अखलुकू कुरतुलैन कह रही हैं बी। रिफत यास्मीन बी, जी बिल्कुल ठीक। शुमाइला यू, राबिया खान, इरना मिजाब, जी बिल्कुल आप सब ठीक कह रहे हैं। मैं पैदा करता हूँ, जी रुबीना भी जी। चलें जी, अब आखिर में हम आज की नुक्ता तालीम की तरफ बढ़ते हैं। आपसे अगर एक सवाल किया जाए कि इन का माने बताएं, इन, फौरी तौर पर आपको इनका माने याद नहीं आएगा, लेकिन अगर इंशाअल्लाह कहा जाए
تو آپ کو فوراً یاد آ جائے گا کہ ان کا مطلب اگر ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے انشاءاللہ اگر چاہے اللہ، یعنی آپ کو ان کا مطلب تو معلوم ہے لیکن وہ بھول جاتا ہے، اور آپ کو یاد کیسے آیا؟ انشاءاللہ سے، یعنی مثال سے۔ کون سے الفاظ بہتر یاد رہیں گے؟ جن کو مثالوں کے ذریعے یاد کیا جائے گا، جیسے آج ابھی ہم نے جو مثال لی ہے کہ ان کے مثال انشاءاللہ، اگر آپ مثال بھول جائیں تو آپ معنی بھی بھول سکتے ہیں، یا ایک لفظ کے معنی کو دوسرے میں گٹ مٹ کر دیں گے، جیسے ان، انا، ان، انا، ہم نے 4 الفاظ کا ٹیبل پڑھا تھا نا، تو یہ ملتے جلتے الفاظ تھے لیکن ان کا معنی ڈفرینٹ تھا۔ تو ان ہمیں کہاں سے یاد رکھنا آسان ہے؟ انشاءاللہ سے، ہمیں فوراً یاد آ جائے گا کہ انشاءاللہ، یعنی اگر آپ کو معنی نہیں بھی یاد اور مثال یاد ہے تو آپ کو فوراً معنی یاد آ جائے گا۔ اس لفظ کی مثال کو ذہن میں لائیں تو انشاءاللہ اس کا معنی بھی یاد آ جائے گا۔ جب لفظ کے معنی اچھی طرح یاد ہو جائیں تو آپ کو پہلے مثال یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ اور یاد رکھنے کا بہت ہی اہم راز، الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے، اور مثالیں کون سی؟ جو ہم جانتے ہیں، نئی مثالیں نہیں، وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں۔ اور اگر مثالوں سے یاد رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ معنی جلدی یاد ہوں گے، معنی جلدی یاد آئیں گے، اور ایک لفظ کا معنی دوسرے کو نہیں جائے گا، یعنی دوسرے میں مکس نہیں ہوگا۔ الحمدللہ آج کے سبق کے اختتام پر ہم نے 194 ایسے الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن میں 38,531 بار ہیں۔ اس بات پر اپنے آپ کو خوش قسمت قرار دیں اور خوشی محسوس کریں۔ یہ خوبصورت سا پھول آپ لوگوں کی نظر اس خوشی میں کہ آپ نے اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے اچیو کر رہے ہیں۔ 7 ہوم ورک کبھی نہیں بھولیں، 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے دیکھ کے اور 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے، کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا، خاص طور پر وہ صورتیں جو ہم اس کورس میں سیکھ رہے ہیں۔ اب یہ جو 7 ہوم ورک ان میں جو پہلا 2 تلاوت کے ہیں، ہم تلاوت الحمدللہ ہم سب لوگ ڈیلی کرتے ہیں۔ آپ ہوم ورک کے طور پر اگر آپ 5 منٹ مصحف یعنی قرآن پاک سے دیکھ کر 5 منٹ حافظے سے کریں اور ان کے معنی پہ غور کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کورس کی افادیت سمجھ آئے گی۔ الحمدللہ آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اور اللہ کے اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں۔ دعا مانگتے رہیں، ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ پاکٹ بک یا شیٹ کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں اور دن میں کم از کم ہر نماز کے بعد 30 سیکنڈ کے اس کو ضرور ریوائز کریں، اور جب آپ یہ کورس مکمل کر چکے ہوں گے تو یہ تمام کے تمام الفاظ آپ کو یاد ہو چکے ہوں۔ ٹیچر بنیے، آپ نے سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے، تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیے۔ ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ۔